जब अर्जुन करुणा से भर गए थे और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं, तब वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गए थे। अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध के लिए सामने देखकर उनका मन दया और मोह में डूब गया था। इस अवस्था में उनका हृदय कमजोर पड़ गया और वे निराशा से भरकर युद्ध करने की इच्छा खो बैठे। ऐसी स्थिति में जब अर्जुन शोक और भ्रम में डूबे हुए थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें उपदेश देना प्रारंभ किया। मधुसूदन, श्रीकृष्ण ने अर्जुन की इस मानसिक अवस्था को देखकर उन्हें सही मार्ग दिखाने के लिए ज्ञानपूर्ण वचन कहे, ताकि उनका मोह दूर हो और वे अपने कर्तव्य को समझ सकें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। दीर्घ विराम 2। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्धभूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा यह व्यवहार अनार्य, अशिष्ट है और यह तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख की प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर देंगे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो कर रहे हैं। यह श्लोक में भागवत गीता में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें इस कमजोरी और निराशा में नहीं पड़ना चाहिए। यह तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। जीवन में कठिन परिस्थितियों से डरकर पीछे हटना उचित नहीं है। श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अपने हृदय की दुर्बलता को त्यागो और साहस के साथ खड़े हो जाओ। मनुष्य को भय और मोह छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी वह सफलता और सम्मान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 2, श्लोक 4 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ? हे मधुसूदन, वे मेरे पूजनीय हैं और युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वे दो ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें वे अत्यंत सम्मानित मानते हैं और जिनके खिलाफ युद्ध करना उनके लिए एक नैतिक और भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और शिक्षकों के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन के लिए उनका विरोध करना अत्यंत कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण से कहते हैं कि अपने पूजनीय गुरुओं, बड़ों और महानुभावों को मारकर प्राप्त होने वाला राज्य, सुख और वैभव किसी काम का नहीं है। ऐसे लोगों का वध करके मिलने वाला हर आनंद पाप और दुख से भरा होगा। इसलिए अर्जुन को लगता है कि उनसे युद्ध करने की अपेक्षा इस संसार में भिक्षा मांगकर साधारण जीवन जीना अधिक श्रेष्ठ है। इस श्लोक में अर्जुन के मन का गहरा मोह, करुणा और धर्म संकट दिखाई देता है। वह अपने स्वार्थ या राज्य के लिए अपने ही गुरुओं और संबंधियों का रक्त बहाना नहीं चाहते। अर्जुन को लगता है कि ऐसे रक्त से सने भोग कभी शांति और सच्चा सुख नहीं दे सकते। श्लोक 6। इस श्लोक में भागवत गीता में अर्जुन अपनी गहरी दुविधा और दुख व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि युद्ध करना अच्छा है या नहीं। अगर वे कौरवों को जीत लें तो भी सुख नहीं मिलेगा, और यदि कौरव उन्हें हरा दे तो भी जीवन निरर्थक लगेगा। अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर गया था, इसलिए वे सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अर्जुन आगे कहते हैं कि जिन धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर वे जीना भी नहीं चाहते, वही सब उनके सामने युद्धभूमि में खड़े हैं। अपने ही गुरुजनों, बंधुओं और रिश्तेदारों को देखकर उनका हृदय विचलित हो गया। यह श्लोक मनुष्य की उस स्थिति को दर्शाता है जब मोह और भावनाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं और सही मार्ग समझ में नहीं आता। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि कायरता और मोह के कारण
उनका स्वभाव कमजोर हो गया है, उनका मन धर्म और कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो चुका है। इसलिए वे समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन आगे अत्यंत विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब वे उनके शिष्य हैं और उनकी शरण में आए हैं, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें स्पष्ट रूप से वह मार्ग बताए जो उनके जीवन और आत्मा के लिए श्रेष्ठ हो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब मन भ्रमित हो जाए तब अहंकार छोड़कर किसी योग्य गुरु से सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके हृदय में जो गहरा शोक और दुख उत्पन्न हुआ है वह उनकी इंद्रियों और मन को अंदर से कमजोर कर रहा है। वे किसी भी प्रकार से ऐसा उपाय नहीं देख पा रहे जिससे यह दुख दूर हो सके। अपने ही संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने का विचार उन्हें भीतर से तोड़ रहा है। अर्जुन आगे कहते हैं कि यदि उन्हें पूरी पृथ्वी का समृद्ध और निष्कंटक राज्य भी मिल जाए या देवताओं के समान स्वर्ग का अधिपत्य प्राप्त हो जाए तब भी उनका यह शोक समाप्त नहीं होगा। इस श्लोक में अर्जुन की गहरी मानसिक पीड़ा और मोह दिखाई देता है, जहां सांसारिक सुख और वैभव भी उनके दुख को कम नहीं कर सकते। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसकी दुविधा को व्यक्त किया गया है। अर्जुन युद्ध की कठोरता और उसमें होने वाली हत्या की सोच से विचलित हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं लड़ेगा और इसके बाद चुप हो गया। यह श्लोक हमें अर्जुन की आंतरिक दुविधा और उसके भावनात्मक संघर्ष को समझने में मदद करता है। अर्जुन का चुप हो जाना उसके मन की गहराई और उसकी चिंता का संकेत है, जो कि युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए अर्जुन अत्यंत दुख और चिंता में डूब गए थे। उनका मन मोह और शोक से व्याकुल हो चुका था। अपने प्रियजनों, गुरुजनों और संबंधियों को युद्धभूमि में देखकर वे निराश होकर बैठ गए और किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा जाता है, अर्जुन की इस अवस्था को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बोले। भगवान की यह मुस्कान करुणा और ज्ञान से भरी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन का यह मोह शीघ्र ही दूर होगा और उन्हें सत्य, धर्म तथा कर्म का महान उपदेश प्राप्त